नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे कि ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान का जो है आधार क्या है और ये कैसे बना है। ये संस्कृत के अकॉर्डिंग मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। ध्वनि विज्ञान का जितना गंभीर और व्यापक अध्ययन भारत में हुआ है उतना निश्चित रूप से दूसरी जगह नहीं हुआ और इसको पाश्चात्य विद्वानों ने निर्विवाद माना है। 6 वेदांगों में एक शिक्षा का विषय ध्वनि विज्ञान है। 6 वेदांग बताए गए हैं जिसमें एक जो शिक्षा है उसका जो मूल विषय है वो ध्वनि विज्ञान है। शिक्षा और प्रातिशाख्य ग्रंथों में आज से लगभग 2-2.5 साल पहले बोलने की प्रक्रिया, आज नहीं 2-2.5 साल पहले बोलने की प्रक्रिया, उच्चारण अवयव यानी मुख के जो उच्चारण अवयव हैं उसके बारे में, उच्चारण प्रक्रिया, ये उच्चारण प्रक्रिया कैसे होती है, ये व्यक्ति उच्चारण कैसे करता है, शब्दों का उच्चारण कैसे करता है, इसके बारे में चर्चा। ध्वनियों का वर्गीकरण, ये ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, जैसे हम 3 तरह की ध्वनियाँ हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों क्या चीज़ हैं, इसके बारे में चर्चा। उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव कौन कौन से यूज़ होते हैं, यानी मुंह के उच्चारण के स्थान कौन कौन से अवयव जो हैं मुंह के अंदर, वो मुंह के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि आपके बोलने में सहयोग करते हैं। उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनियों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान कौन सा है, एवं प्रयत्न के द्वारा कौन से ध्वनियों को बोला जाता है, स्वराघात क्या होता है, मात्रा काल क्या है, स्वर संधि के अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं के वाचन की रीति यानी वैदिक ऋचाओं को बोलने का क्या तरीका है, इस बारे में। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है, 3 चीज़ें, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये क्या है। साथ साथ हस्त संचालन के संबंध में विशद विवेचन है। जब आप वेद वगैरह कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हाथों के भी जो है उससे जुड़ा है, मतलब जब आप स्वर का, जहाँ आप सामवेद का यदि आप ने स्टडी की है तो उसमें स्वरों के साथ साथ हाथों के उतार चढ़ाव का भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने स्वरों का उतार चढ़ाव करेंगे। तो यहाँ पहली बात, स्वर 3 तरीके के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो है 3 तरह की ध्वनियाँ हैं। एक सिंगल ध्वनि है जिसमें कोई दूसरी और अन्य ध्वनि नहीं मिली है। जैसे हम आ बोलते हैं तो आ की ही आवाज़ आती है हमें, इसके अलावा और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। एक का बोलते हैं तो का में आ की आवाज़ आती है, ठीक है, यहाँ 2 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। एक और दूसरी बात, हम आ बोलते हैं और आ बोलते हैं, मतलब एक से अनार बोलते हैं, आ से अनार बोलते हैं, आ से आम बोलते हैं। जब हम आम बोलते हैं तो उसमें आ की ध्वनि ही है लेकिन वो डबल सुनाई दे रही है ये वो कहते हैं ह्रस्व ध्वनि नहीं है ये, फिर इस ध्वनि को हम दीर्घ ध्वनि कहेंगे। है ये केवल एक ही ध्वनि लेकिन ये दीर्घ ध्वनि कही जाएगी। और एक दूसरी दीर्घ ध्वनि कौन सी, जो का में आ की ध्वनि सुनाई दी, वो भी ध्वनि है लेकिन उसमें व्यंजन के साथ ध्वनि का कैसे प्रयोग हुआ है, ये समझने की चीज़ है। इसके बाद एक तीसरी क्या है, तीसरा ये है कि जब हम किसी आ का ही उच्चारण है, हमने अनार और आम तो जान लिया, लेकिन जब हम संगीत गायन करते हैं तब हमने देखा है कि कोई स्वर को गाने के लिए हम जो है उच्चारण में थोड़ी ज़्यादा ठहराव के साथ गाते हैं। हम किसी चीज़ को थोड़ी देर तक रुक करके एक ही स्वर पर काफ़ी देर तक रहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लुत। यानी जब हम हमारे वेद में इसको उसी अक्षर के ऊपर यदि 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब प्लुत, एक से अधिक ध्वनियाँ, 1 या 2 से अधिक ध्वनियों को
प्लुत के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्वनि है। अब ध्वनि का वर्गीकरण, ये सामान्य रूप से मैंने इसकी चर्चा की है, विशेष रूप से तो इसमें चर्चा नहीं दी गई है, इतना ही बताया तो मैं उतना ही चर्चा कर रही हूँ। और ध्वनि वर्गीकरण के अनुसार जो पाणिनि ऋषि ने बताया कि 64 जो हैं वो ध्वनियाँ हैं, या कहीं कभी कभी कोई 63 इनको मान लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनि वर्गीकरण बताया है? अ, आ और आ, एक से अधिक, दो से अधिक ध्वनियाँ। आ, ई, 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 दो नहीं है, दो से अधिक ध्वनियाँ हैं। ऊ, 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 री, 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 ए, आई, ओ, औ, ए, ओ, औ। इस तरीके से इसको हम यदि योग करेंगे तो ये 22 स्वर होते हैं, 22 ध्वनियाँ निकल कर के आती हैं। हम सामान्य रूप से इसको 22 संख्या में नहीं गिनते हैं, लेकिन जब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की तीनों के सहयोग को हम जब काउंट करते हैं तो ये 22 ध्वनियाँ हुई। ये स्वर की 22 ध्वनियाँ हैं। इसमें व्यंजन का जो है आधार नहीं लिया है, केवल स्वर की 22 ध्वनियाँ हुई। अब हम स्पर्श, जो कि हम व्यंजन में जो स्वरों का स्पर्श है, इस व्यंजन, कोई भी व्यंजन बोलने में स्वर का सहयोग रहता है, इसलिए हम इसको स्पर्श कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो हुई कुल मिलाकर के कि ये 25 ध्वनियाँ हो गई। इसके बाद अंतस्थः य, र, ला, व, जो कि अंतस्थ यानी कंठ के अंदर से जिनको बोलने का, जो बोले जाते हैं। ऊष्म, जो जिसमें ऊष्म सांस का वो है, श, श और स, ह। तो ये 4 ऊष्म हैं। अयोग, अब अयोग्य क्या है? अनुस्वार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय और उपध्वनीय। यानी अनुस्वार यानी जिन स्वरों, जो जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे, कृष्णम जब हमने बोला, यहाँ जो है वो जो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ कृष्णम शब्द में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया। विसर्जनीय, और विसर्जनीय जो कुछ शब्दों को शब्द छूट जाते हैं उनके बारे में। जिह्वामूलीय, कुछ ऐसे हैं जिसमें जिह्वा का सहारा लेकर के बोला जाता है, उदाहरण के लिए अभी मेरे पास शब्द नहीं है। उपध्वनीय, और इस तरीके से 4 ये हैं। यम, यम में कुम, खुम, गुम और घुम, ये 4 हैं। और दुस्पुष्ट जो है वो है ड़, जो ला की तरह से बनता है, जो जिसका मराठी में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं ड़ा। तो इस तरीके से ये 64 ध्वनियाँ हैं जो कि हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।